औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आइए बेटा, उर्दू की दरसी किताब हिस्सा नज़्म से आज हम जो नज़्म पढ़ने और समझने वाले हैं उसका नाम है खिज़र का काम करूं। और बेटा ये नज़्म सफ़ा नंबर 92 पर मौजूद है और इस नज़्म के शायर हामिदुल्लाह अफसर हैं। आइए बेटा, सबसे पहले इस नज़्म की हम रीडिंग करते हैं ताकि इस्लाही तलफ़्फ़ुज़ आपको समझ में आ जाए और रीडिंग करने में आपको कोई दुश्वारी का सामना ना हो। दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं, कोई बीमार अगर हो तो शिफा बन जाऊं, दुख में हिलते हुए लब की मैं दुआ बन जाऊं। उफ़ वो आँखें के हैं बिनाई से महरूम कहीं, रोशनी जिन में नहीं नूर जिन आँखों में नहीं, मैं उन आँखों के लिए नूर ज़िया बन जाऊं। हाय वो दिल जो तड़पता हुआ घर से निकले, उफ़ वो आंसू जो किसी दीदे तर से निकले, मैं उस आंसू के सुखाने को हवा बन जाऊं। उम्र के बोझ से जो लोग दबे जाते हैं, नातवानी से जो हर रोज़ झुके जाते हैं, उन ज़हीफ़ों के सहारे को असा बन जाऊं। दूर मंजिल से अगर राह में थक जाए कोई, जब मुसाफिर कहीं रास्ते से भटक जाए कोई, खिज़र का काम करूं राहनुमा बन जाऊं। ओके बेटा, ये हो गई आपकी मिसाली बुलंद ख़्वानी। अब आप कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से इस नज़्म की रीडिंग कीजिए। ओके बेटा, तो अब आइए इस नज़्म के अल्फाज मायने समझते हैं ताकि इस नज़्म की तशरीह समझने और करने में हमें कोई दुश्वारी पेश ना आए। दीदाए तर रोती हुई आँख, दुख गम लब होंठ, बिनाई रोशनी, असा लाठी, राह रास्ता, भटक जाना भूल जाना, राहनुमा रास्ता दिखाने वाला। ओके बेटा, आइए अल्फाज मायने के बाद हम सबसे पहले इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल समझते हैं कि इस नज़्म में किस नुक्ते को शायर ने मरकज़ बनाया है और शायरी की है। तो आइए देखते हैं इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल। बेटा, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल ये है कि शायर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह रहनुमा बन जाना चाहते हैं, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की रहनुमाई फ़रमाते थे और उनकी मदद करते थे और लोगों को रास्ता दिखाते थे, और अगर कोई मुश्किल में होता था तो उनके काम आते थे। बेटा, शायर भी इसी तरह लोगों के काम आना चाहते हैं जिस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम किया करते थे। और बेटा, इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि दूसरे लोगों की मदद करें और लोगों के काम आएं और भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं। हैं जहाँ में वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। अल्लाह पाक हम सब को इंसानियत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ओके बेटा, आइए अब इन अशार की तशरीह समझते हैं। बंद नंबर 1 देखिए, मैं बंद नंबर 1 पढ़ूँगी और फिर उसकी तशरीह आपको समझाऊँगी। दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं, कोई बीमार अगर हो तो शिफा बन जाऊं, दुख में हिलते हुए लब की मैं दुआ बन जाऊं। बेटा, इस नज़्म में शायर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह रहनुमा बनकर लोगों के काम आना चाहते हैं। जिस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों के काम आते थे, बिल्कुल इसी तरह शायर बंद नंबर 1 में चाहते हैं कि अगर कोई दुखी और गमज़दा हो और उसका दिल उस तकलीफ़ की वजह से दुखी हो तो मैं उस दिल के लिए दवा बन जाना चाहता हूँ, और अगर कोई बीमार है तो शायर चाहते हैं कि मैं उसके लिए शिफा का काम करूँ और उसे उस बीमारी से निजात दिला दूँ, और उसके दुख से जो लब हिल रहे हैं और वो उस दुख और गम से निजात के लिए दुआ कर रहा है तो मैं उसके लिए दुआ बन जाना चाहता हूँ और उसकी सब परेशानियाँ और दुख दूर करना चाहता हूँ। ओके बेटा, अब बंद नंबर 2 देखिए। उफ़ वो आँखें के हैं बिनाई से महरूम कहीं,
रोशनी जिन में नहीं, नूर जिन आँखों में नहीं, मैं उन आँखों के लिए नूर ज़िया बन जाऊँ। बेटा बंद नंबर 2 में शायर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो नाबीना हैं, यानी जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है और वो दुनिया की खूबसूरती देखने से कासिर हैं और इस वजह से वो तकलीफ़ में मुब्तला हैं। तो शायर उन नाबीना लोगों के लिए नूर यानी रोशनी बन जाना चाहते हैं ताकि उनका हर गम और दुख दूर हो जाए और वो भी दुनिया की खूबसूरती और कुदरत के जलवों को देख सकें। शायर ऐसे लोगों के लिए इस बंद में आँखों की रोशनी बन जाना चाहते हैं। ओके बेटा, अब बंद नंबर 3 देखिए। हाय वो दिल जो तड़पता हुआ घर से निकले, उफ वो आंसू जो किसी दीदे तर से निकले, मैं उस आंसू के सुखाने को हवा बन जाऊं। ये था बेटा आपका बंद नंबर 3। आइए इसकी अब तशरीह को समझते हैं। बेटा बंद नंबर 3 में शायर उस दिल की बात कर रहे हैं जो घर से तड़पता हुआ निकलता है और इसकी आँखों में आंसू हैं, यानी उस शख्स की बात हो रही है कि जिसका दिल तड़प रहा है गम से और उस गम की वजह से उसकी आंखें भीगी हुई हैं। शायर उन आंसुओं को सुखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस तरह हवा आंसुओं को खुश्क कर देती है तो मैं भी हवा का काम करूं ताकि दुखी दिल की वजह से आंखों से आंसू निकल रहे हैं वो आंसू खुश्क हो जाएं। यानी शायर दुख, गम और आंसू सब ख़त्म कर देना चाहते हैं। ओके बेटा, अब बंद नंबर 4 देखिए। उम्र के बोझ से जो लोग दबे जाते हैं, नातवानी से जो हर रोज़ झुके जाते हैं, उन ज़ईफ़ों के सहारे को असा बन जाऊं। आइए बंद नंबर 4 की तशरीह समझते हैं। बेटा बंद नंबर 4 में शायर उन बुज़ुर्ग और ज़ईफ़ों की बात कर रहे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और उनकी कमर उम्र की वजह से झुक गई है और वो ज़ईफ़ हो गए हैं और वो ज़ईफ़ कमज़ोर हैं, नातवा हैं और जिन्हें अब असा यानी लाठी की ज़रूरत पड़ रही है। शायर इन ज़ईफ़ों के लिए लाठी का काम करना चाह रहे हैं ताकि उनको भी सहारा मिले और वो अपनी जो ज़ईफ़ी का जो बोझ लाठी के सहारे उठा रहे हैं, तो इसलिए शायर ज़ईफ़ों के लिए लाठी का काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए लाठी बन जाना चाहते हैं, उनका सहारा बनना चाह रहे हैं। ओके बेटा, बंद नंबर 5 देखें। दूर मंजिल से अगर राह में थक जाए कोई, जब मुसाफिर कहीं रास्ते से भटक जाए कोई, खिज़र का काम करूं रहनुमा बन जाऊं। जी बेटा, बंद नंबर 5 की तशरीह समझते हैं। बंद नंबर 5 में शायर हामिदुल्लाह अफसर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह भटके और गुमराही में मुब्तला लोगों को सीधा रास्ता दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की रहनुमाई फरमाते थे, मैं भी इस नेकी के काम को अपनाना चाहता हूँ। और वो लोग जो अपनी मंजिल पर पहुँचने से पहले ही थक गए हैं और वो लोग जो रास्ते से भटक गए हैं, गुमराही का शिकार हो गए हैं, मैं उन लोगों को उनकी सही मंजिल तक पहुँचने में उनकी रहनुमाई करना चाहता हूँ। ये तमाम ख्वाहिशात, तमन्नाएँ, नेक तमन्नाएँ शायर की हैं। अल्लाह ताला हमें भी इन नेक तमन्नाओं को हासिल करने की तौफीक अता फरमाएँ, आमीन। ओके बेटा, अब हम देखते हैं इस नज़्म की मश्क जो सफ़ा नंबर 93 पर मौजूद है। सवाल नंबर 1 में सवालात मौजूद हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सवालात हैं बेटा। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1, शायर किसकी दवा बन जाना चाहता है? शायर दुखे हुए दिल और तकलीफ़ में मुब्तला लोगों के लिए दवा बन जाना चाहता है। शायर ने नूर-ए-ज़िया बनने की तमन्ना किसके लिए की है? जिन लोगों की आँखों में रोशनी नहीं, यानी जिनकी आँखें बिनाई से महरूम हैं, शायर उनके लिए नूर-ए-ज़िया बनने की तमन्ना रखते हैं। हवा बनकर शायर क्या करना चाहते हैं? हवा बनकर शायर आँखों के
आंसुओं को सुखाना चाहते हैं जो किसी दर्द या तकलीफ़ की वजह से आंखों से निकले हों। असा बनकर शायर किस तरह लोगों की मदद कर सकता है? वो लोग जो ज़ईफ़ और नातवा हो चुके हैं और कमज़ोरी के बायस उनकी कमर झुक गई है, शायर उन लोगों के लिए असा यानी लाठी का काम करना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। खिज़र का काम शायर क्यों करना चाहते हैं? जी बेटा, खिज़र का काम शायर इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाकर इनकी रहनुमाई करें, उनकी मदद करें, उन्हें सही रास्ते पर ले जाएं। जिस तरीके से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की रहनुमाई फरमाते थे, बिल्कुल इसी तरह शायर भी चाहते हैं। सवाल नंबर 2 आपका दर्जल दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है। शायर दुख में हिलते हुए लब के लिए बनना चाहता है दुआ। आंसू कहाँ से निकलते हुए बताया गया है? दीदे तर से। खिज़र का काम करूं? जी, भटके हुओं को रास्ता दिखाना। शायर इस नज़्म में सहारा बनना चाहता है ज़ईफ़ों का। दीदे तर से मुराद है रोती हुई आँख। सवाल नंबर 3 है बेटा, इस नज़्म के 5 बंदों के नुकात अलग अलग करके लिखिए। यानी कि बंद में जो नुक्ता है, जिस नुक्ते पे यानी कि जिस मरकज़ पर शायर ने बात की है वो सिर्फ नुक्ता आपने लिखना है। तशरीह तो आप तशरीहात में करेंगे, लेकिन हमने इस सवाल में हमने सिर्फ वो नुक्ता बताना है जो जिस नुक्ते पर शायर ने बात की है। तो आइए देखते हैं। बंद नंबर 1 का नुक्ता क्या है? शायर इस बंद में बीमारों के लिए दवा का काम करके शिफा बन जाना चाहते हैं। बंद नंबर 2 का नुक्ता क्या है? शायर इस बंद में इन लोगों के लिए जो आँखों की रोशनी से महरूम हैं उनके लिए नूर व ज़िया बनना चाहते हैं। बंद नंबर 3 का नुक्ता है, शायर इस बंद में चाहते हैं कि जिन आँखों में आंसू हैं उनके लिए हवा बनकर उन आंसुओं को सुखाने का काम करें। बंद नंबर 4 में शायर इस बंद में ज़ईफ़ों के लिए लाठी का काम करना चाहते हैं। और बंद नंबर 5 में शायर इस बंद में भटके हुए लोगों के लिए रहनुमा का काम करके उनकी मदद करना चाहते हैं। अब सवाल नंबर 4 देखिए। इस नज़्म के पहले, तीसरे और आखिरी बंद की रदीफ़ें आपने लिखनी है। पहले बंद की जो बेटा रदीफ़ है, रदीफ़ आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। काफ़िया और रदीफ़ की तारीफ़। रदीफ़ वो है जो काफ़िए के बाद वो लफ्ज़ जो दोनों मिसरों में रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है, वो रदीफ़ है। तो पहले बंद का जो रदीफ़ है वो है बन जाऊं। तीसरे बंद की से निकले। 5वां बंद जाए कोई। सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 आपकी खाली जगह है। सवाल नंबर 5 आपका पेज नंबर 94 पर मौजूद है। खाली जगह है ये। कोई बीमार अगर हो तो डैश बन जाऊं, शिफा बन जाऊं। मैं उस डैश के सुखाने को हवा बन जाऊं, आंसू। हाय वो डैश जो तड़पता हुआ घर से निकले दिल। उन ज़ईफ़ों के सहारे को डैश बन जाऊं, असा बन जाऊं। खिज़र का काम करूं, डैश बन जाऊं, रहनुमा बन जाऊं। ओके बेटा। सवाल नंबर 6 देखिए। अब इस नज़्म का आपने ख़ुलासा तहरीर करना है। ख़ुलासा आप हवाला नज़्म शायर के साथ तहरीर करेंगे। ख़ुलासा आपकी तमाम तशरीहात का जो मरकज़ है, जो निचोड़ है, वो आप जब समझ के अपने अल्फाज में लिखेंगे तो आपका ख़ुलासा ख़ुद ब खुद तैयार हो जाएगा। ओके बेटा, ये हो गई आपकी पूरी नज़्म कंप्लीट। अब आप तफ़वीज़ कार समझिए जिस तरह आप कॉपी में काम करेंगे। कॉपी में आप काम करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे आप टाइटल सफ़ा। ओके बेटा। उसके बाद आप लिखेंगे अल्फाज मायने, फिर मरकज़ी ख़याल करेंगे, तशरीहात करेंगे 5 बंदों की। उसके बाद मशक़ी काम में आपके पास सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मौजूद है और सवाल नंबर 6 आपका ख़ुलासा है। इस तरह ये पूरा सबक यानी कि ये नज़्म पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा। अब फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।